नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत अमूल्य पौधे के विषय में, पेड़ के विषय में। उसका नाम है पीपल। पीपल का वृक्ष पूरे भारत में लगभग हर जगहों पर पीपल का वृक्ष पाया जाता है और बहुत सारे इसके गुणकारी प्रभाव हैं। बहुत सारी चीज़ें पहले भी आप जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग उसका कुछ आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि उसके आध्यात्मिक विश्लेषण का। तो उसको पीपल के जो वृक्ष हैं उसके पत्तियों में भगवान शिव का वास बताया गया, और जो उसमें तने हैं, जो उसमें बीज का जो भाग है उसमें भगवान विष्णु का वास बताया गया, और जो जड़ है उसकी, उसमें भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान बताया गया। और ये तो उसका आध्यात्मिक जो है भगवान के विषय में बताया गया कि उसमें कौन कौन से भगवान, यानी इस सृष्टि को चलाने के लिए तीन ही तरीके के देवता चाहिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। वो पीपल के वृक्ष के अंदर तीनों देवता हैं, यानी पीपल का वृक्ष सभी चीज़ों से पूर्ण है। ये संकेत दे रहा है कि पीपल का वृक्ष के अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये पूर्ण है। इसमें लगभग सारे ऐसे चमत्कारिक गुण हैं जो मानव सभ्यता को, मानव जीवन को या ह्यूमन बॉडी को उतनी ऊर्जा प्रोवाइड कर सकता है कि अलग से शायद कुछ और लेने की ज़रूरत न पड़े। केवल पीपल के पत्ते, पीपल के वृक्ष की जो जड़ें और जो पीपल के जो बीज का जो तना है, इन्हीं सभी चीज़ों से सारी चीज़ें शरीर को मिल जा सकती हैं। सारी तरीके की ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है उससे। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि उसके ये आध्यात्मिक महत्व हैं और उसका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में होता आया है। सर्दी जुखाम, अब इसके पत्ते के विषय में पहले बात करेंगे। पहले पत्ते का चमत्कारिक आध्यात्मिक गुण क्या क्या है, पत्ते में ऐसा क्या क्या चमत्कारिक आध्यात्मिक गुण है जिसके कारण जो है ये इतना बहुमूल्य है। तो पीपल के जो पत्ते होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना, और उसमें भगवान शिव का वास बताया गया है। यानी भगवान शिव विनाश को बताते हैं और नया सृजन को बताते हैं। यानी कुछ खत्म हो रहा है और कुछ बनेगा। भगवान शिव का मतलब कुछ खत्म होगा, कुछ बनेगा। तो पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट है। पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट होने का मतलब है कि शिव का तत्व है ये। विनाश और प्रलय और पुनः जीवन का उत्थान कर देना, ये भगवान शिव का लीला को दर्शाता है। इसलिए पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसका जो है, इसको भगवान शिव का जो है संज्ञा दी गई। अब पत्ते का जो है किस किस चीज़ों में पत्ते का प्रयोग होता है, तो सर्दी जुखाम में, दांत और मसूड़ों के दर्द में अगर इसके जो है पीपल के पत्ते की पत्ते को जो है उबाल लिया जाए पानी में, और उबाल करके जो है इससे गलाले किए जाएं, इससे जो है मुंह में अंदर डाल करके इसको अगर थूका जाता है तो आपको दांत और मसूड़ों के दर्द से तुरंत राहत मिल जाएगी। और सर्दी जुखाम में इससे जो है अगर आप इसका काढ़ा पीते हैं तो उससे आपको राहत मिलेगी। अंदरूनी चोट अगर कहीं लगी है तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। खून को साफ़ कर सकता है, यानी पीपल के पत्ते का रस जो अगर पिएं आप तो खून को साफ़ कर सकता है। और कहीं अगर चोट लगी हो तो उसके ऊपर पत्ते को पीस करके और उसके साथ जो है छाल को भी मिक्स करके उसका मलहम भी बना सकते हैं आप। शुगर को कंट्रोल कर सकता है और फेफड़ों को मजबूत कर सकता है। और जो इसकी जड़ है, अब जड़ में जो है, जड़ में इसके जो वास है वो भगवान ब्रह्मा जी का वास है। जड़ में तो भगवान ब्रह्मा हैं। तो अब कौन कौन से काम कर सकते हैं, रक्त को शुद्ध कर देंगे, यानी रक्त को शुद्ध कर देंगे। यानी जड़ का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, रक्त को शुद्ध करने में, जोड़ों के दर्द में राहत, और चिंता और तनाव को कम कर देता है उसके जड़ का प्रयोग करने से। अब उसकी जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, पत्ते का प्रयोग जान ही गए। और छाल का जो उसकी छाल होती है वो विटामिन के से बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा जो है विटामिन के का इस्तेमाल है हमारे शरीर के भीतर। अब इसकी जो जटाएं होती हैं, इसके जो जटा का भी लाभकारी कुछ गुण है। इसकी जटाएं जो हैं अश्वगंधा और आंवला के साथ अगर मिला करके पिया जाए तो संतान उत्पत्ति जैसी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है।
ये तो चीज़ें आप जान रहे हैं और ये तो चीज़ें आपने हर जगह लगभग सुनी होगी पहले से ही। तो अब ये तो उसका आध्यात्मिक विश्लेषण हो गया, और ये चीज़ें जो अध्यात्म में लिखी हुई हैं कि यहाँ यहाँ इन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो अब इसमें आप ये चीज़ देखिए कि पीपल का जो वृक्ष है उसके इतने सारे गुणकारी प्रभाव हैं। तो अब इसको प्रयोग कहाँ कोई करता है, इसको कोई प्रयोग नहीं करता है। तो इसका प्रयोग करने का तरीका है कि जो आप चाय पीते हैं उसकी जगह पर आप हमने एक और काढ़ा भी बताया है इसमें, आपने वो इसमें वीडियो में जा कर के पीछे देख सकते हैं। काढ़ा भी हमने बताया है, बहुत ही चमत्कारिक काढ़ा है वो, और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वो, आप उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और दूसरा, इसको जैसे चाय के साथ आप चाय की तरह प्रयोग कर सकते हैं कि सुबह पीपल की जो है पत्ते का जो है चाय की तरह, जैसे कि आप चाय पीते हैं वैसे पत्ते की जो है पत्ते को पी सकते हैं आप। पत्ते को डाल करके उसमें नमक डाल करके इस तरीके से कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाना होगा कि, और भी मैंने पिछली भी वीडियो में भी एक चीज़ पर और मैंने वीडियो बनाई है, पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था और वो वीडियो था तुलसी के ऊपर भी, मैंने तुलसी के ऊपर बनाया था। तो उस तरीके से चीज़ें जो हैं आप इसको रोज़मर्रा में तभी ला सकते हैं जब इसको आप चाय की जगह प्रयोग करें। तो मैंने पहले भी कहा कि अगर चाय की तरह इसको आप लेना शुरू कर दें तो आपको चाय के मुकाबले जो नुकसान होता है उससे कई गुना ज़्यादा इससे लाभ होगा, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। एक नियम जैसे चाय का नियम बनाते हैं इसी प्रकार से इसका नियम बना लीजिए, तो ये फ़ायदेमंद ज़्यादा है उसके कंपेयर में। तो अब हम लोग इसके जो है विश्लेषण करेंगे, अब वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और वैज्ञानिक स्तर पर बताएंगे कि विज्ञान ने क्या क्या खोजा है इसके विषय में। तो इसको विज्ञान में इंग्लिश में कहते हैं बैंक लीफ, और इसके अंदर जो है यूक्विनॉल पाया जाता है, आइटोसेनिक एनहाइड्राइड पाया जाता है, 3 मेथाइल साइक्लोपेंटेनिन 1,2 डाइओन पाया जाता है, 27% इसमें क्विनॉल पाया जाता है। और क्विनॉल कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में, एनेस्थेटिक के रूप में और एनाल्जेसिक के रूप में। यानी ये एंटीसेप्टिक भी है, एनेस्थेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है, यानी तीनों प्रॉपर्टीज में पाई जा रही हैं। दर्द को भी कम कर सकता है, इन्फेक्शन को भी ये रोक सकता है और सूजन को भी ये कम कर सकता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण है इस पीपल के वृक्ष के अंदर जो विज्ञान मानता है। फिर कहते हैं स्टेरॉइड है इनके अंदर। स्टेरॉइड का प्रयोग आप जानते होंगे, स्टेरॉइड शरीर के जो है हड्डियों को मजबूत कर देता है, स्टैमिना को बढ़ा देता है। उसके बाद इसमें अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, कैल्शियम, इरिडियम, मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, विटामिन के रिच अमाउंट में पाया जाता है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के रिस्पॉन्सिबल है और हड्डियों को मजबूत करता है, यानी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जो इसमें विटामिन के है। ये विज्ञान पीपल के वृक्ष का विश्लेषण कर रहा है अपने स्तर से। फिर इसमें प्रोटीन्स तो पाया ही जाता है, फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट फ्लोनाइड्स और क्यूरेसिटिन, माइसरेटिन और कीरोफिरॉल और सेरोटोक्सिन, ये सब चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं जो कि बहुत केमिकल कंपाउंड हैं, ये जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक हैं वो सब केमिकल कंपाउंड हैं। अब कुछ मिथ भी है इसमें, जैसे मैंने एक चीज़ और इसमें विचार किया कि इसमें बहुत सारी मिथ मैंने सुनी है। इसमें लोग ये जैसे कहते हैं कि 24 घंटे पीपल ऑक्सीजन देता है, जो कि ऐसा नहीं है। अब पीपल वृक्ष जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? उसके इसी गुण के कारण। वो तो गुण जो आपने सुने वो तो उसके आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। अब ये काम कर रहे हैं पर्यावरण को कैसे और बेहतर बनाया जाए। देखिए क्या करते हैं, ये केवल दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं, जब रोशनी सूर्य की होती है तभी ये ऑक्सीजन देते हैं, रात में कोई ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ये 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देते हैं। अब इसमें एक सिस्टम पाया जाता है, वो सिस्टम है CAM। CAM क्या है? क्रिसोलेसिन क्रुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म सिस्टम। ये कौन सा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है? विशेष प्रक्रिया है ये एक प्रकार की, जो रात में स्टोमेटा रंध्र को खोल देता है, यानी ये रंध्र को खोल देता है, स्टोमेटा रंध्र को। जो CAM है, ये क्रिसोलेशिन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है वो एक विशेष प्रक्रिया है जो रात में
स्टोमेटा रंध्र, जो स्टोमेटा रंध्र होते हैं, इसमें जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, उसको खोल देता है। ये खोलने के बाद क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण में फैली हुई है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। और जो ये अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वो मैलिक एसिड के रूप में जो है स्टोर करते हैं अपने भीतर। और मैलिक एसिड जो होता है, ये जब सुबह धूप होती है तो फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू कर देता है, लेकिन इसमें पानी की बहुत बचत होती है, और जिसके कारण ये पानी को भी बचाने वाला बहुत इफ़िशियंट पौधा हो जाता है। इसलिए इतना ज़्यादा चमत्कारी गुण है, क्योंकि इसमें जो ये फंक्शन लगा हुआ है कि जो रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में स्टोर कर ले रहा है, और सुबह बिना पानी के, यानी पानी की उसको विशेष ज़रूरत नहीं होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वो करने लगता है। ये बहुत बड़ा दुर्लभ गुण है जो पीपल के वृक्ष को इतना चमत्कारी बनाता है। आपने जाना, सभी तरीके की बातों को जाना कि पीपल का वृक्ष की जटा का प्रयोग, सभी तरीके की चीज़ों में उपयोग, पीपल की जटा का संतान उत्पत्ति के लिए मैंने बताया। इसका एक मेन हाईलाइट दे देता हूँ कि जो पत्ता है पीपल का, उस पत्ते से लगभग बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसीलिए उस पत्ते को शिवत्व का प्रतीक माना गया। तो अब उस पत्ते को अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 पत्ते ले करके उसका काढ़ा बना करके रोज़ सुबह पीता है, तो उसको इतने सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। और इतनी चीज़ों को ढूंढने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को खाना होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें एक जगह पर उपलब्ध हैं, पीपल के वृक्ष के अंदर उपलब्ध हैं। विटामिन के बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, बहुत बहुमूल्य है, और वो इसमें रिच अमाउंट में है। सब इसमें मिनरल इसके अंदर हैं, सभी तरीके की इसके अंदर चीज़ें, आप स्टेरॉइड इसके अंदर है। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें हमको अलग से खानी हो तो सबकी कितनी महंगी गोलियां आएंगी, और गोलियां नुकसान कितना ज़्यादा करेंगी। तो आज जागो चाहे कल जागें, आपको इन्हीं आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। चाहे वैज्ञानिक विश्लेषण हो जाए, चाहे आध्यात्मिक विश्लेषण हो जाए, चाहे मैं कितनी भी तरीके का विश्लेषण लेकर के चला आऊँ, जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। मोबाइल को देख करके आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप ये तो समझ नहीं पाएंगे कि कैसे ये शरीर को स्वस्थ रखा जाए, कैसे उन चीज़ों को जाना जाए जिन चीज़ों को जानने के लिए यहाँ आए थे और बीमार हो गए। जानने को छोड़िए, बीमार हो गए, पहले ही गिर गए, हथियार पहले ही डाल दिया कि अब नहीं लड़ना है, लड़के जीत चुका हूँ। अरे आप ये समझो कि गोलियों से कब तक आप अपना जान बचाओगे, कब तक आप इन गोलियों को खाओगे? जब तक आप एक स्वस्थ दिनचर्या नहीं अपनाओगे तब तक उसको तो छोड़ो, खुद को ही नहीं ढूंढ पाओगे कि तुम कहाँ चले जाओगे कोई जानेगा नहीं। तुम कहाँ चले जाओगे कोई जानेगा नहीं। जो शरीर साथ नहीं दिया तो तुम उसे जानोगे नहीं, और बिन जाने जो चले गए यहाँ से तुम, जो बिन जाने चले गए यहाँ से तुम, तो फिर दोबारा ना आओगे। जीवन एक है, बहुमूल्य है, उसे समझ जाना, और कुछ बचा है जानने को उसे भी जान जाना। बिन जाने तुम जाओगे नहीं, बिन जाने तुम जाओगे नहीं, बिन जाने तुम जाओगे नहीं, जाना है तो जानना होगा ही। बिन जाने तुम जाओगे नहीं, बिन जाने तुम जाओगे नहीं, जो गए तुम तो फिर ना आओगे। चलो मन, चलो मन, चलो मन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इन चीज़ों को सुना, पीपल के वृक्ष के विषय में जाना। और पीपल का वृक्ष जो है
तीन देवता हैं उसमें, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो तीन ही देवता हैं जीवन को चलाने के लिए, तीन ही प्रक्रिया है जीवन को चलाने के लिए। पहली वो आत्मा जो जन्म से आई, दूसरा वो जो ये शरीर चला रहा है, तीसरा वो जो रोज मिटा रहा है, रोज बना रहा है। तो पीपल के अंदर वो तीनों चीज़ें हैं। तो पीपल अपने आप में ही पूरी ताकत रख रहा है पूरे मानव सभ्यता को चलाने के लिए, चाहे वो ऑक्सीजन देना हो और चाहे वो विटामिन देना हो। इसीलिए वृक्षों की पूजा की जाती है, क्योंकि ये अकेला वृक्ष पूरी मानव सभ्यता, पूरी जीव सभ्यता को चलाने के लिए ताकत रखता है। उसकी एक रचना में इतनी ताकत है जो पूरा सिस्टम चला देगा, तो दूसरी रचना तो कितनी ताकतवर है। तो सब अब फिर हम लोग आगे बात करेंगे बरगद के विषय में। अभी तो बात किया हम लोगों ने पीपल के विषय में, और पीपल के गुण को तो देख करके मैं हैरान हूँ। वैज्ञानिक विश्लेषण को भी देखा, आध्यात्मिक विश्लेषण को भी देखा, सब देख करके भी हैरान हूँ कि भगवान ने कैसे, परमात्मा ने कैसे इतनी बड़ी रचना इतनी सी चीज़ों में डाल दी। और ये क्या कारनामा है। इसको बनाना बड़ा मुश्किल है, इस पौधे को बनाना बड़ा मुश्किल है लेबोरेटरी में। अभी इतनी सारी चीज़ों को देना बड़ा मुश्किल है, बड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे गुलाब का एक फूल अगर लेबोरेटरी में तैयार किया जाए तो कीमत आप जान सकते हैं क्या होगी। कितनी प्रकार के उसमें एसिड पाए जाते हैं, कितने प्रकार के उसमें फ्लेवर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के उसमें रिसेप्टर चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितनी सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। एक गुलाब के फूल का विश्लेषण देखिएगा वैज्ञानिक, और ज़रा तैयार करने के विषय में सोचिएगा आप लोग कि उस फूल को हम लेबोरेटरी में तैयार कर लें। एक फूल की कास्ट शायद लाखों में आ जाए, उससे कम में तो ना आएगी जितना मैं जाना हूँ विज्ञान को।